सीबीआई डायरेक्टर के पद का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणदीप सुरजेवाला। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच आज फिर बैठक, वर्चुअली होगी मीटिंग। 19 नवंबर को लखनऊ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान आज से शुरू हुआ, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने पूछा आप कहां हैं। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। चित्रकूट में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और प्रियंका गांधी के महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में गुलाबी गैंग की अध्यक्ष, फतेहपुर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की प्रबल दावेदार प्रियंका गांधी की करीबी हेमलता पटेल के नेतृत्व में फतेहपुर से सैकड़ों महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची। महिलाओं में प्रियंका गांधी से मिलने का गजब का उत्साह देखने को मिला। अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ प्रियंका गांधी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए जब सैकड़ों महिलाएं अपनी गुलाबी ड्रेस में आयोजन स्थल रामघाट पर पहुंची तो नजारा देखते ही बन रहा था। प्रियंका जी के कार्यक्रम में रामघाट चित्रकूट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में महिलाओं का जो हुजूम है, खुशी के साथ प्रियंका जी के साथ जो खुशी के पल बिताने जा रही हैं, उसमें बहुत उत्सुक है महिलाएं कि गरीबों का सम्मान। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा सुप्रीमो पर तीखा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट से एक वीडियो मैसेज ट्वीट करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को एक रंग विशेष से नफरत है जो जगजाहिर है। आगे उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी उस दिन रोए होंगे जब अयोध्या में राम भक्तों की जान ली गई। निरहुआ ने आगे कहा कि अखिलेश जी, आपने तो यादवों का स्वाभिमान भी ले लिया। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए, और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। पर ठीक है, आप ऐसे ही अपनी विचारधारा समय समय पे बताते रहिए ताकि धीरे धीरे उन लोगों की भी आंख खुले जो लोग आज भी भ्रम में हैं, उनको भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं, और अगर आपको मौका मिला तो आप इस देश का, प्रदेश का क्या करेंगे ये सब। लखनऊ में आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर विस्तार कैंपस ने स्कूल के ग्राउंड में प्री प्राइमरी सेक्शन में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने स्कूल की छात्रा द्वारा मशाल प्रज्वलित करवा के किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अजय कुमार द्विवेदी ने स्कूल के छोटे छात्रों के लिए खेल दिवस के आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फतेहपुर के विजयपुर विकास खंड के कुकरा प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक ने अपने शिक्षा जगत को शर्मसार किया है, जहां एक अध्यापक शराब पीकर विद्यालय पहुंचे और स्कूल पहुंचते ही नशे में चूर शिक्षक ने बच्चों के साथ गाली गलौज भी की। अध्यापक ने समय से पहले स्कूल का ताला बंद करके बच्चों के साथ अभद्रता की, जबकि ग्रामीण ने अध्यापक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में दबंग की दबंगई सामने आई है, जहां आरोपी युवक खुद को अधिकारियों का रिश्तेदार बताकर सरेआम लोगों के घर पर पत्थर बरसाता है, जबकि पुलिस इस मामले पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि दबंग पर थाने के पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से दलाली करने का भी आरोप लगाया गया है। जमीनी विवाद है, हमारी पैतृक जमीन है, हम रह रहे हैं।
पास में एक विनोद नाम का दबंग व्यक्ति रहता है, जिसने कई लोगों की जमीनें आसपास की हड़पी हैं। अब हम अपने पुराने मकान की दीवार खुदवाकर बनवा रहे थे, उसी समय उसने आकर के ईंटा पत्थर चलाना शुरू किया हमारे लिए। औरैया में विद्युत विभाग में तैनात संविदा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बताते चले कि इसके पहले भी संविदा कर्मी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर संविदा कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संविदा कर्मियों ने बताया कि उनकी मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ज्ञापन में कहा कि लाइन को दुरुस्त करने के दौरान कई संविदा कर्मी काल की गाल में समा जाते हैं, इसलिए उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा और मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाएं। हमारी बहुत छोटी मांगे, गरीब आदमी ठेका मजदूर हैं। हमारी जब मजदूरी में कछु पैसा को इजाफा कर दो जाए, भारत सरकार को थोड़ा लगना चाहिए, शांति का सहयोग रखें, थोड़ा लगना चाहिए कि हमारी मनरेगा तो मजदूरी का ही कम नहीं जा रही है। भाई मनरेगा कितने दो, तुमने यहाँ पे PWD वाले की बढ़ाई दी, 22,000 कर दी, हमारी का हमारे कम करें। और अगर हमारे अधिकारी जो हैं बड़े लोग, उन्हें जो लग रही है हम गलत कर रहे हैं, तो फिर बेधरना पे कबू न जाएं, बिना मांगे। और हमारी अगर शासन प्रशासन प्रबंधन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर हमारी एक मांग गलत हुए तो हमारे सबको करिया मुँह कर दो जाए, हम मुँह नहीं दिखाए हैं। लेकिन अगर सही मांगे हैं तो हमें दे जाए। और अगर जब भारत देश में, जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में अपनी बात कहे वो गलत है, तो हमें बाहर निकाल दो जाए, हम लोग चले जाएं। लेकिन धमकाओ न जाए, पुलिस द्वारा हड़काओ न जाए। चंदौली के बबुरी क्षेत्र में 2 दिन में लगातार हुई दूसरी चोरी ने पुलिस गश्त की पोल खोलकर रख दी है, जहां एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दे डाला। चोरों ने पांडेपुर में बिल्डिंग ट्रेडर्स की दुकान पर चोरी की। वहीं पुलिस हमेशा की ही तरह इस बार भी छानबीन की बात कर रही है। सहारनपुर के गंगोह कोतवाली के गांव मैनपुरा में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या होने के बाद हड़कंप मच गया। हर रोज की तरह ही दोनों भाई पूजा के लिए घर से निकले थे, लेकिन जब कई घंटों के बाद भी दोनों वापस नहीं लौटे तो उनका तीसरा भाई उन्हें देखने के लिए अपने खेत पर पहुंचा, जहां दोनों भाइयों के गोली लगे शव देखकर उसने ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी, जबकि मौके पर पहुंची गंगोह पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। थाना गंगोह अंतर्गत ग्राम मैनपुरा में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 2 लाश पड़ी हुई हैं। तो इसमें पुलिस ने मौके पर जाके जांच करी तो देखा कि 2 लाश 2 भाइयों की हैं, जिनको गनशॉट इंजरी है और बाकी अन्य इंजरीज भी हैं। मौके पर मैंने स्वयं और बाकी जनपद के अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है। FSL की टीम और डॉग स्क्वाड और सर्विलांस के माध्यम से हम घटना का अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्लूज हम लोगों को मिले हैं इस घटना के संबंध में। शीघ्र ही फर्रुखाबाद के अमृतपुर क्षेत्र में पिता के साथ बाइक से दवा लेकर लौट रही छात्रा थी, जहां जंगली सुअर की टक्कर से बाइक समेत पिता और बेटी पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे और ग्रामीणों की मदद से युवती को निकालकर लोहिया अस्पताल भेजा गया, जहां लोहिया में चिकित्सक ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही घटना की सूचना आवास विकास चौकी इंचार्ज जगदीश भाटी को मिली, वो तत्काल लोहिया अस्पताल पहुंच गए। बांदा के नगर कोतवाली जरेली कोठी में युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। लेन देन के विवाद में मामला इतना बढ़ गया कि 2 युवकों ने युवक की गर्दन पर हमला कर दिया। इस दौरान गंभीर रूप से युवक घायल हो गया और जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। गाड़ी का विवाद था। अच्छा। 30,000 में मैंने गाड़ी रखी थी 2 साल पहले, 5,000 उसको पहले दी थी, 25,000 गाड़ी उसकी नियत नहीं थी देने की, गाड़ी थी एवेंजर। तो मैंने अपने दोस्त से पैसे लेके, मेरा दोस्त है वाला, उससे मैंने पैसे लिए 25,000 गाड़ी लेके उसको दे दी। तो वो लोग गाड़ी की नियत खराब हो रही थी, तो गाड़ी के विवाद से बासा-बासी उधर
उसके बाद ये लोग जराली कोटिया कुंजी जैसे कुंजी खुली। संभल के असमोली थाना इलाके में घर के अंदर सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घर के अंदर घुसकर हत्यारों ने बेटी को बंधक बनाकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि धन के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते हत्यारोपियों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। तो बेटी को बंधक बनाकर व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया है। धारदार हथियार से हमला करके व्यक्ति की मौत की गई है। आपको बता दें कि विवाद था पैसे को लेकर। संभल से खबर सामने आई है जहां पैसे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम भूड़ा बेगमपुर से कल रात 2 बजे करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि एक घर में एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मरने वाले का नाम नौबत सिंह है। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि इनके विपक्षी जो राजा बुजुर्ग जो बगल का गांव है वहां के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 10 साल पुरानी कोई रंजिश की वजह से इनको मारना बताया जा रहा है। विस्तृत जांच की जा रही है। इसमें 2 अभियुक्त साबिर और बुद्धा, इनको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई FIR पंजीकृत करके। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।